इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपको हम बता दें ये 2 साल से क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, तो हो सकता है इस बार कहीं ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। देखो क्वेश्चन पूछेगा, ये 5 नंबर में है, पूछता है एथेनॉल की प्राप्ति किन्वन विधि से प्राप्त करें। एथेनॉल या इथेनॉल चलेगा, कौन पूछे। इथेनॉल की प्राप्ति किन्वन विधि से प्राप्त करना है, कैसे पता किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका विधि बताना है, और इसका उपयोग 2 को लिख देना है। मन करेगा तो 4 को लिख दो तो कोई बेजाय नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे इथेनॉल या एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल एक प्रकार की ऐसा विलयन होता है, विलयन C2H5OH उसका सूत्र होता है, उसी को प्राप्त करना है। यहाँ आपको पता है, देखो बाबू यहाँ देखो, यहाँ देखो C2H5OH इसी को बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है। ये अल्कोहल का एक खंड होता है जिसमें शराब पीने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जब इसका आंसर डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले ही समझेंगे किण्वन होता क्या है, किण्वन किसे कहते हैं। तब हम किण्वन के थोड़ा सा परिचय समझ लेंगे, किण्वन कैसे प्राप्त किया जाता है, किण्वन क्या होता है, इससे कौन कौन से चीज बनता है, और तब हम एथेनॉल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखो किण्वन किसे कहते हैं। तो कहोगे जटिल कार्बनिक यौगिक को, मतलब बड़े जटिल का मतलब एकदम कठोर कठोर कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होता है। तो जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे से छोटे सूक्ष्म अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एंजाइम। जैसे देखो दूध से दही बनाया जाता है, दूध से दही बनाना, गन्ना के रस से शराब या सिरका बनाना। गन्ना क्या कहते हैं, गन्ना देखो तो वो बड़े बड़े गन्ना होता है, उस बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में सूक्ष्म जीवों में बदलना किण्वन होता है। तो किण्वन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें बड़े बड़े जटिल यौगिक को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। स्टार्च या शर्करा एक नाम है जिसमें मिठास चीज पाया जाता है, उससे हम शर्करा या स्टार्च कहते हैं। हालांकि स्टार्च देखो तो चोकर में पाया जाता है, रोटी जब गरम गरम खाओगे उसमें जो मिठास का एहसास होता है ना, वही स्टार्च होता है। और शर्करा मतलब चीनी को कहते हैं। शर्करा या स्टार्च से किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल की प्राप्ति होती है। शर्करा से भी एथेनॉल की प्राप्ति हो सकती है और स्टार्च से भी किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल की प्राप्ति हो सकती है। कैसे, तो जैसे में बताओगे दूध से दही बनाना, गन्ने के रस से शराब बनाना, ये जैसे में हुआ, लेकिन हम बनाएंगे कैसे। ये तो हुआ किण्वन विधि से, भाई दूध से दही बनता है, किण्वन विधि से गन्ना से शराब बनता है, लेकिन अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे ये बताओ। अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले आपको शर्करा लेना होगा। शर्करा मतलब होता है चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ये चीनी के या शर्करा का सूत्र होता है। इसमें क्या करोगे, जल मिलाओगे, विलयन जलीय विलयन डाल दोगे। जैसे जलीय विलयन डालोगे इसमें एंजाइम आपको डालना होगा। ये एंजाइम आपको जाइलम भी हो सकता है, इसका नाम क्या होता है, इनवर्टेस्ट, मतलब कौन एंजाइम यहाँ डाल सकते हो। ज्यादातर जाइलम डाला जाता है। यहाँ कोई जाइलम और ईस्ट, इसे खमीर भी कहते हैं, जो मिठास चीज बनता है ना उसी को खमीर या ईस्ट कहते हैं। इतना समझो कि जब चीनी को जल में डालते हैं और उसमें कोई एंजाइम मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, एंजाइम। जब एंजाइम मिलाओगे तो आपको मिलेगा देखने को एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो ये हुआ बनाने का विधि। अब यहाँ बनाने की विधि के बाद आप देखोगे, थोड़ा सा देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लंबा प्रोसेस लिखे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन इतना छोटे आंसर कैसे हो सकता है। तो आपको देखो जो जैसे क्वेश्चन पूछे ना उसके हिसाब से आंसर यहाँ तक हो गया। विधि से ज्ञात करे अल्कोहल ज्ञात करे, तो अल्कोहल ज्ञात हम लोग कर लिए हैं। अब पर इसका उपयोग लिखे, तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट में उपयोग बता देंगे। और नहीं भी लिखोगे ना पहले वाला लाइन, यहाँ व्याख्या वाला पोर्शन लिखा गया है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट कारण बता, मतलब उपयोग बता देना, कौन कौन उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। कफ या सिरप, जो छोटे छोटे बालकों को कफ खांसी जब खांसी हो जाता है तो कफ या सिरप दिया जाता है ना, तो उसमें भी एथेनॉल का प्रयोग होता है। टिंचर आयोडीन होता है, नमक, उसमें भी होता है। विभिन्न प्रकार के औषधि दवा बनाने में भी एथेनॉल का प्रयोग होता है। ये तो उपयोग होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए थोड़ा व्याख्या कर दीजिए, थोड़ा और कंटेंट हमारा बढ़ जाए, तो आप कहोगे किण्वन एक ऐसा, किण्वन क्या है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है बाबू, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शर्करा के अभिक्रिया 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है। जो शर्करा के जो किण्वन होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अभिक्रिया
किया जाता है, इतना डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए, तब जाकर इनका अभिक्रिया संपन्न हो पाता है। शक्कर, इसी को शर्करा कहोगे। शर्करा के किण्वन की अभिक्रिया ऐसे बर्तन में की जाती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, देखो किण्वन बनाने के लिए ऐसा बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी तो निकल जाए, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी निकल जाए, लेकिन बाहरी का ऑक्सीजन अंदर न जाए, इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार शर्करा के किण्वन से एथेनॉल की तनु जलीय विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। और आपको ये उपयोग बता देना होगा, और ये उपयोग 4 को हम लिख दिए, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में 2 को, आप 2 को बताना, तो इतना क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए